उपासितुमस्य सजमिव नामावलिं तन्वै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। संज्ञा प्रकरणानंतरम संधि प्रकरणम। संज्ञा प्रकरण के पर में संधि प्रकरण आरंभ करते हैं। संज्ञा और संधि प्रकरण में क्या संबंध है? संबंध पढ़ाया था। प्रत्यक्षानंतरम अनुमानम निरूप्यते। किम संबंधेन? प्रत्यक्षानंतरम अनुमानम निरूप्यते। किम संबंधेन? उपजीव्य उपजीवक भाव संबंधेन। क्या संबंध था? उपजीवक भाव। उपजीव्य उपजीवक भाव जो है संबंध है। उपजीव्य क्या है? यहाँ पे प्रत्यक्षानंतरम प्रत्यक्ष प्रकरणानंतरम संधि प्रकरणम निरूप्यते। तो उपजीव्य क्या है और उपजीवक क्या है? उपजीव्य क्या है, उपजीवक क्या है, पहले समझ लीजिए। उपजीव्य, उपजीव्य मतलब जिसको जाना जाए। उपजीवक मतलब जिसके द्वारा जाना जाए, है ना। तो उपजीवक कौन हुआ? संज्ञा। और उपजीव्य हो गया संधि। अगर संज्ञा प्रकरण नहीं पढ़े तो संधि प्रकरण में समझ में नहीं आएगा। यहाँ सूत्र कह दिया दशावतार एकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रमः। अब दशावतार क्या है, एकात्मक क्या है, कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा, ठीक नहीं। तो इसलिए दशावतार एकात्मक समझने के लिए हमको संज्ञा प्रकरण आवश्यकता है। दशावतार किसको कहा है? दशावतार। एकात्मक किसको कहा है? तेषाम द्वौ द्वावेकात्मकौ। ठीक है ना। इसलिए हमको संधि पढ़ने के लिए क्या चाहिए? संज्ञा प्रकरण अत्यंत आवश्यक है। संज्ञा के बिना हम संधि प्रकरण नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए संज्ञा संधि प्रकरण में क्या संबंध है? उपजीव्य उपजीवक भाव संबंध है। स्पष्ट है? चलिए, संधि प्रकरण में सबसे पहले आया सर्वेश्वर संधि। ठीक है ना। सबसे पहले क्या आया? सर्वेश्वर संधि। तो सर्वेश्वर संधि क्यों पहले आया? विष्णु सर्ग संधि क्यों नहीं आया? बोले विष्णु क्या है, हमारा जो है वर्णक्रम है, वर्णक्रम में सबसे पहले क्या आया है? सर्वेश्वर आया है। सर्वेश्वर के बाद क्या आया है? विष्णु जन आया है। विष्णु जन के बाद क्या आया है? विष्णु सर्ग आया है ना। नहीं, सर्वेश्वर के बाद विष्णु सर्ग, विष्णु सर्ग के बाद विष्णु जन आया है ना। किंतु यहाँ प्रकरण थोड़ा बदल दिया है। ठीक है ना। यहाँ सर्वेश्वर संधि पहले, उसके बाद विष्णु जन संधि, उसके बाद विष्णु सर्ग संधि, यहाँ ऐसे कर दिया। लेकिन वहाँ संज्ञा प्रकरण में जो वर्णक्रम है हमारा अ ई उ री री ली ली ए ऐ ओ औ अम अह, उसके बाद क ख ग घ ङ च छ ज झ आदि आया हुआ है। इसलिए सर्वेश्वर के बाद विष्णु सर्ग, विष्णु सर्ग के बाद विष्णु जन। और नामकरण प्रक्रिया में देखिए, पहले सर्वेश्वर, दशावतार, एकात्मक वर्ण, वामन, त्रिविक्रम, महापुरुष, ईश, ईश्वर, ये आया। उसके बाद क्या आया है? विष्णु चक्र, विष्णु सर्ग, विष्णु चाक्र। उसके बाद आया है विष्णु जन। कादे विष्णु जन? वो विष्णु वर्ग, विष्णु गण और बल और कचटतप, क्या है? हरिकमल, हरिखड्ग, हरिगदा, हरिघोष, हरिवेणु, हरि नहीं वैष्णव, हरिमित्र, हरिगोत्र, नहीं क्या है? गोपाल, सौरी, सात्वत, यादव, यादव, सौरी, सात्वत। ठीक है ना। ये सब उसके बाद आए। ठीक है ना। तो क्या किया वहां पर? पहले अब सर्वेश्वर का विचार हुआ है, उसके बाद विष्णु सर्ग का विचार हुआ है, उसके बाद विष्णु जन का विचार हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या किया हमने? यहाँ हमने क्या किया? पहले सर्वेश्वर, उसके बाद विष्णु जन, उसके बाद सर्वेश्वर विष्णु सर्ग का विचार किया है संधि में। तो सबसे पहले सर्वेश्वर संधि का विचार करते हैं। सर्वेश्वर संधि, सर्वेश्वर किसको कहा है? सर्वस्व ईश्वर सर्वेश्वर। ठीक है ना। सर्वस्व ईश्वर सर्वेश्वर, सबका ईश्वर मतलब सब प्रकरण में जो राजा है। सब प्रकरण संज्ञा, संधि, विष्णुपद, आख्यात, कारक, कृदंत, समास, तद्धित, सातों प्रकरण में संधि अत्यंत आवश्यकता है कि नहीं? संधि के बिना हम कार्य नहीं कर सकते।
संज्ञा में भी जब पंक्ति पढ़ते हुआ संधि कार्य हुआ है, संधि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए सर्वेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर, सबसे पहले हमको सर्वेश्वर संधि की आवश्यकता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, सर्वेश्वर संधि पहले हमने पढ़ रहे। ठीक है, तो उसमें मंगलाचरण कर रहे हैं। क्या मंगलाचरण किए, यदिदं संधि निर्माणम वर्णानामारभे मुदा तेन मे कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर्विधीयताम्। यदि इदं संधि निर्माणम, यदि इदं यह संधि निर्माणम, संधि निर्माण कार्यम वर्णानाम आरभे मुदा वर्णानाम आरभे, आनंद से वर्णों की आरंभ में ही संधि निर्माणम कार्यम, इदं संधि निर्माणम कार्यम, वर्णों का अगर आरंभ करते हैं, वर्णानाम आरंभे, वर्ण की आरंभ में, मुदा हर्षेण, हर्ष के साथ, इदं संधि निर्माणम, यह संधि निर्माण कार्य हम करते हैं। बोले क्यों संधि निर्माण कार्य करके क्या होगा, बोले क्या होगा, बोले तेन में कृष्ण पादाब्जे, तेन उसके द्वारा, मैं मम कृष्ण पादाब्जे, कृष्ण की चरणाम्बुज में, चरणों में, मन संधि विधीयता, है ना, मन का जो संधि को विधान करने के लिए कृष्ण चरण में मन प्रविष्ट, मन को निवेश करने के लिए क्या किया हमने, संधि निर्माण किया। ठीक है, संधि निर्माण से क्या होगा, आनंद प्राप्त होगा। बोले ठीक है, ये संधि कहाँ कहाँ होता है, बोले संधि क्यों करते हैं, बोले संधि एक पदे नित्यम, एक पद करने के लिए नित्य संधि होता है। और धातु उपसर्गयो नित्यम, धातु उपसर्ग में भी नित्य संधि होती है। अनित्यम सूत्र निर्देश, सूत्र के निर्देश में कहीं नित्य होता है, कहीं अनित्य हो जाता है। और अन्यत्र, इससे भिन्न जहाँ कहीं है, अन्यत इष्यते, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, इस प्रकार होता है। क्या कहा, संधिरेक पदे नित्यम, नित्यम धातु उपसर्गयो हो, अनित्यम सूत्र निर्देशे, अन्यत्र च अनित्यम इष्यते, अन्यत्र जो है क्या है, अनित्य है, मतलब इनको छोड़ के जहाँ कहिए सब अनित्य ही है। ठीक है ना, इष्यते, इसमें इच्छा है ना, इष्यते, हाँ इच्छा में इच्छा अर्थ है, हाँ, इष्यते, इष्यते कथ्यते कहा गया भी ऐसा अर्थ में होता है। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है, ठीक है। अब कह रहे परिभाषेयम, परिभाषा, परिभाषा किसको कहते हैं, कह रहे हैं सच अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। परिभाषा क्या है, अनियम में, जहाँ नियम नहीं हो वहाँ नियम कर दिया जाए, उसको क्या कहते हैं, परिभाषा। जैसे कहीं था राधा आगता, क्या था, राधा आगता, जब दो वर्ण स्पष्ट है, राधा और आगता, तो क्या हो गया, वो हमने विधान किया, परिभाषा किया कि राधा गता, यहाँ क्या कर देना चाहिए, संधि कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे आगे कह रहे सर्व प्रकरण व्यापी वर्ण मात्र निमित्तक, सर्व प्रकरण व्यापी, ये कैसा है, संधि सर्व प्रकरण व्यापी है, सर्व प्रकरण में संज्ञा से लेकर के तद्धित तक क्या है, व्याप्त है। सर्व प्रकरण व्यापी वर्ण मात्र निमित्तक, वर्ण मात्र को निमित्त करके ही संधि होती है, वर्ण भिन्न संधि नहीं होती है। और कैसा है, कब क्या होता है उससे, वर्ण विकार, क्या हो जाता है, जब संधि करते हैं तो वर्ण का विकार हो जाता है, अ और ई मिलके ए हो जाता है, विकार हो गया कि नहीं, और उ मिलके ओ हो जाता है, विकार हो गया, क्या हो जाता है, वर्णो विकार हो, वर्णों का क्या हो जाता है, विकार हो, संधिस्यात्, संधि होने पर वर्ण का विकार हो जाता है। और विषयापेक्षक क्वचित, इसलिए कहीं कहीं विषय को अपेक्षा करके संधि होती है, विषय अपेक्षा नहीं हो संधि नहीं होती है। ठीक है, स्पष्ट है, इसमें किसी को कुछ पूछना है नहीं।
और एक श्लोक है, अरे अचो ये हलि संलग्ना स्ते सर्वे परतो मता हल चतुत् स्यादरामांतम यत्र नान्यत् न जांग्रीवीत। बोले अचो, अच मतलब सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, और ये हली, अचो ये हली, हली मतलब हल वर्ण विष्णुजन, हल मतलब विष्णुजन। तो संलग्न, जब संलग्न हो जाए, अति निकट हो जाए, ठीक है ना, अर्धमात्राधिक काल व्यवधान, जहाँ अर्धमात्राधिक काल व्यवधान भाव जहाँ हो वहाँ पे संधि होती है, अथवा उससे ज्यादा व्यवधान हो संधि नहीं होती है। ठीक है, अब क्या है, सर्वे स्ते सर्वे परतो मता, ऐसा ही मत है, परतो मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों का ऐसे मत है। हल च तत्स्यात्, हल, हल मतलब विष्णुजन, तत्स्यात् अरामांतम, और अरामांत मतलब सर्वेश्वर, हल और अरामांत जहाँ हो तो क्या हो जाएगा उसमें, यत्र नान्यत् न जांग्रीवीत, वहाँ संधि करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हल वर्ण हो और सर्वेश्वर पर में हो, जैसे कृष्णम अत्र, तो वहाँ संधि करने की आवश्यकता नहीं है, कृष्णम अत्र कर दो, प्रवेश कर दो। हाँ, तो उस वहाँ पर संधि की आवश्यकता नहीं है। न च अंग्रीवीत, वहाँ अंग्री मतलब चरण में ही प्रवेश हो जाता है, वहाँ संधि करने की आवश्यकता नहीं है। मंगलाचरण, और इसमें क्या बताया हमने, संधि कब कैसी किस परिस्थिति में होता है, संधि होने पर क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है, वर्णों का विकार हो जाता है। और कोई पूछता है, कभी कभी प्रश्न होता है मन में कि कृष्णम अत्र, यहाँ क्या सूत्र लगाएंगे, प्रश्न होता है कृष्णम अत्र, यहाँ क्या सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ कोई सूत्र नहीं है, कृष्णम अत्र क्या कहते हैं, अंग्रीवीत, चरण में ऐसे ही मिल जाएगा, वहाँ कोई संधि होने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही याद करिए, कल इसके बाद संधि के विचार करते हैं। दशावतार एकात्म के मिलित तत्र विक्रम, ये विचार कल करेंगे। ठीक है, जय जय श्री राम।